बाप ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी सौतेली बेटी को दरिंदगी का निशाना बना डाला। जब बेटी जाकर अपनी वालदा को बताती है कि मेरा बाप मेरे साथ इस तरह की हरकत करता है, मेरा भाई मेरे साथ इस तरह की हरकत करता है, जिस पर वो औरत अपना घर बचाने की खातिर इस दरिंदा सिफ्त इंसान को पुलिस के हवाले नहीं करती, किसी किस्म की कोई FIR नहीं करवाती ताकि इस दरिंदा सिफ्त इंसान को पुलिस गिरफ्तार करे, इस मुआशरे के लिए निशाने इबरत बनाए कि एक लड़की बेटी का है और बेटी कहने के बाद उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की जाए। अब ये वाकया कहाँ का है, ये दरिंदा सिफ्त इंसान कौन था, इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, कराची का एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, उस मुल्क के अंदर कितने दरिंदा नमा लोग रहते हैं कि किसी लड़की को अपनी बेटी समझ लेना या मुंह से उसे बेटी कह देना और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी करना। सौतेला भाई भी अपनी बहन के साथ दरिंदगी कर रहा है, बाप भी कर रहा है। ऐसा ही अफसोसनाक वाकया कराची के इलाका कयूमाबाद के अंदर पेश आया, जहां पर बाप अपनी बेटी के साथ और सौतेला भाई अपनी बहन के साथ, यानी कि ये दोनों बाप बेटे मिलकर 7 साला बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाते रहे। इस दफ़ा इन्होंने उस बच्ची के साथ गलत कारी की, जिस पर वो बच्ची जाकर अपनी वालदा को बताती है कि मेरा बाप और मेरा भाई जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ। वो वालदा जो इस सारे किस्से कहानी की कसूरवार है, उसने उसी टाइम एक्शन नहीं लिया, उसी टाइम पुलिस के पास गई नहीं है, FIR नहीं करवाई, अपना घर बचाने की खातिर उस दरिंदा सिफ्त इंसान को पूछा भी नहीं है अपनी बेटी के साथ ये दरिंदगी क्यों की है। अगर वो औरत उसी टाइम थाने जाती है, अगर बेटी करके अपनी वालदा को बता दिया कि बहुत सारे केसेस हम लोगों ने इससे पहले भी रिपोर्ट किए, एक सौतेला बाप अपनी बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाता रहा और उसे धमकाता था, अगर आपने अपनी वालदा को बताया आपके साथ साथ आपकी वालदा को भी जान से मार देंगे। लेकिन वो वाकयात तब पता चलते हैं जब वो मामला जो है वो सर से गुजर जाता है। अब इस लड़की ने, इस 7 साला मासूम बच्ची ने अपनी वालदा को बताया कि मेरा बाप और मेरा भाई जो है वो दरिंदगी का निशाना मुझे बना रहे हैं। वालदा किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेती। ये जो उसकी माँ थी, इसने पहले शोहर को छोड़कर पसंद की शादी की थी असलम नामी शख्स के साथ। अब असलम नामी जो शख्स है इसका पहले से बेटा था। अब ये जो औरत है इसकी पहले से बेटी थी। औरत ने अपने शोहर को छोड़कर इस असलम नामी शख्स के साथ शादी की, जिसको अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब ये वाकया हो जाता है, उसके 3 माह के बाद पुलिस के पास उसकी वालदा जाती है और जाकर एक FIR दर्ज करवाती है, एप्लीकेशन देती है और FIR हो जाती है। अब इस बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब शामिल तफ्तीश किया गया तो इन लोगों ने इस बात का इतराफ़ किया है कि मैं और मेरा जो बेटा है वो इसके साथ दरिंदगी करते रहे हैं। लेकिन मेडिकल की जो फर्स्ट मेडिकल की रिपोर्ट होती है उसमें भी ये चीज़ साबित हो गई है कि इस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। लेकिन DNA की रिपोर्ट जो है वो अब आएगी और उसके बाद ये सारा किस्सा कहानी जो है वो सामने आएगा कि वाक़यातन ही ये वो दरिंदा सिफ्त इंसान है जिन्होंने इस 7 साला बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया है या कोई और है। अब अक्सर केसेस में इस तरह से होता है कि साला बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, अब 3 माह गुजर गए हैं, 3 माह कबल जो है इस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। लेकिन अब जब मेडिकल की रिपोर्ट आएगी उसमें ये चीज़ साबित बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि 3 माह गुजर गए हैं इस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है। अगर वो चीज़ साबित नहीं होती तो अदालत जो है इन लोगों को रिहा कर देगी। यानी कि पुलिस ने तफ्तीश की है, उस तफ्तीश के अंदर ये लोग माने हैं, बाप और बेटा जिसका नाम, इस दरिंदा सिफ्त इंसान का नाम असलम बताया जा रहा है, ये मानता है कि मैंने अपनी 7 साला मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया। लेकिन जब मेडिकल की रिपोर्ट आएगी उसमें ये चीज़ साबित नहीं होगी, क्योंकि ये 3 माह कबल जो है ये इन्होंने इस तरह की दरिंदगी की है, जिसकी वजह से अदालत इनको छोड़ देगी। इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया और इस मुल्क के अंदर इस तरह के हवान रहते हैं जो कि किसी की गुर्बत और मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। किसी जगह पर किसी लड़की को नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता है और नशावर मेडिसन देकर उसको बेहोश किया जाता है, उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ इस वजह से बढ़ते जा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर किसी भी दरिंदा नमा इंसान को उसके किए की सज़ा नहीं दी जाती। अगर उसको उसके किए की सज़ा दी जाए, जिस तरह सऊदी अरब के अंदर कोई शख्स किसी का कत्ल करता है तो कत्ल के बदले उस शख्स को कत्ल किया जाता है, जिना करने वाले शख्स को कोड़े मारे जाते हैं। अगर मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर इस तरह के लोगों को सज़ा दी जाए तो कोई भी शख्स जुर्रत नहीं करेगा कि वो किसी के साथ इस तरह की दरिंदगी करे। क्योंकि पाकिस्तान के जो आला हुक्मरान हैं उनसे गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि इस लोग जो कि अपनी सौतेली बेटियों के साथ दरिंदगी करते हैं उन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए कि इन लोगों की मौत इस माशरे के लिए निशानी इबरत बने, ताकि
کوئی بھی شخص اس طرح کی درندگی نہ کر سکے. اور وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ شادی کرتی ہیں, جوان بیٹیاں, اور وہ باپ, وہ سوتیلا باپ کبھی بھی اس بچی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, بلکہ اس کے ساتھ اسی طرح سے درندگی کرتا ہے جس طرح سے یہ کراچی کے اندر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے تاکہ اس طرح کا کوئی درندہ اس کی عزت جو ہے وہ اتار کر کے نہ رکھ دے. اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل الانے کی بات.